So, guys, today we will be doing the chapter number 1, that is Who Did Patrick's Homework. This chapter is very interesting for the kids as it finds them to how to perform their homework and so on. So, let us now begin with the topic. Patrick hated doing homework. He found it boring. He was interested in playing games. He played hockey, football, and nine-turn. His teachers warned him that he must do homework, otherwise, he would remain an ignorant person. Sometimes he really felt that he was so, but somehow Patrick could not help it. So, what is sent to us in these sentences? पैट्रिक एक बच्चा जिसको होमवर्क करना बहुत 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 हेटेड होता है, उसे पता नहीं क्यों वो अंदर से फीलिंग आती है कि होमवर्क करना बोरिंग होता है, पर उसे इंटरेस्ट किस चीज़ में था? प्लेइंग गेम्स में, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों साथ होता है। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निटॉन खेलता था, जो कि टाइप ऑफ गेम होती है। उसकी टीचर ने उसको वार्न किया कि अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो वो एक इग्नोरेंट पर्सन बन जाएगा, कि सब उसको इग्नोर करेंगे, हेट्रेड करेंगे एंड सो ऑन। और कभी कभार उसको ऐसी फीलिंग आती भी थी कि उसका ऐसा सच में हो रहा है, पर पैट्रिक इसमें कुछ कर नहीं पाया। पैट्रिक को लगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता इस मोमेंट पे। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल. He took the doll away. To his surprise, he found that the doll was, in fact, a little man. This man wore old-fashioned bristles. His hat was tall like a witch's. That little man cried, "Save me!" In return, he promised to grant Patrick a wish. अब इस पैराग्राफ में बोला है कि एक दिन पैट्रिक अपनी कैट को लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए देखता है। उसने वो डॉल उससे खींच लेता है अपनी कैट से, पर एक सरप्राइज मोमेंट क्या आता है? वो ये देखता है कि वो एक डॉल नहीं है। वो क्या है? वो एक लिटिल मैन है जिसने ओल्ड फैशन ब्रिसल्स डाले हुए, एक टाइप ऑफ क्लोथ होता है, और उसकी हैट एक बहुत बड़ी थी जैसे विचेस की होती है। और लिटिल मैन क्या बोल रहा था? हेल्प मी। लिटिल मैन वॉज सेइंग हेल्प मी। पर मेन ट्विस्ट कहाँ पे आता है? वो रिटर्न में एक और प्रॉमिस करता है कि अगर कोई उसकी हेल्प करेगा तो वो जो विश उससे मांगेगा वो उसकी फुलफिल कर देगा। पैट्रिक उस लिटिल मैन को बचा लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। He asked the little man to do all his homework till the end of the semester. That way he could get A1. The little man did not like it, yet he agreed to do so. He began his work in the right earnest. However, there was one difficulty. Very often he needed Patrick's homework in doing the homework properly. अब इस पैराग्राफ में बोला है कि लिटिल मैन को वो बचा तो लेता है, पर वो बोलता है कि उसका पैट्रिक का सारा होमवर्क करना पड़ेगा सेमेस्टर के एंड तक, ताकि उसको ए ग्रेड मिल जाए। लिटिल मैन को ये पसंद नहीं आया, पर वो क्या कर सकता था? उसने प्रॉमिस किया था कि जो उसे बचाएगा वो उसकी विश पूरी करेगा, तो उसको उसकी हेल्प करनी पड़ी। तो उसने सेम मैनर में उसका काम करना शुरू कर दिया, पर उसमें डिफ़िकल्टी थी। कई बार उसको पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी अपना काम प्रॉपरली करने में। ओके, समटाइम्स द एल्फ वुड आस्क फॉर अ डिक्शनरी. He would request Patrick to look up a word and speak its spellings loudly. When it came to math, it was even worse. The elf did not know much of it, so Patrick had to sit beside him and guide all the time. It was same thing with history. Patrick had to go to the library, get the books and read them out to elf. Then the elf would write those points in this homework answer book. अब इस पैराग्राफ में बोला है कि कभी कभी क्या होता था कि एल्फ उससे डिक्शनरी मांगता था। अब पैट्रिक की रिक्वेस्ट मांगता था कि वो कोई भी वर्ड बोलता था कि तो वर्ड सर्च करो और स्पेलिंग उसकी लाउडली बोलो। और मैथ्स में तो केस बहुत ज़्यादा बेकार था। मैथ्स का क्योंकि उससे ज़्यादा पता नहीं था, तो पैट्रिक को उसके साइड में बैठना पड़ता था और उसे गाइड करते रहना पड़ता था हर एक टाइम। और सेम बात हिस्ट्री में आती थी। पैट्रिक को लाइब्रेरी जाना पड़ता था, बुक्स लानी पड़ती थी और एल्फ को होमवर्क करने में हेल्प करनी पड़ती थी। ठीक है, अब द एल्फ वुड राइट दोज पॉइंट्स इन हिज नोटबुक इन हिज आंसर बुक. अब एल्फ क्या करता था, वो जैसे जैसे सुनता था और वो वाले पॉइंट्स उसके होमवर्क आंसर बुक में लिखता रहता था. अब इस पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, पैट्रिक
had to do much hard work. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. The homework had, of course, been completed. Patrick got his egg once. His classmates were amazed and his teacher smiled. His parents wondered how their son had become such a model kid. Patrick had indeed developed a whole new attitude. Of course, Patrick thought that the elf had done his homework, but the truth is that he was all doing it himself. अब क्या होता है, पैट्रिक का सारा काम ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ करना पड़ता है उसको, और स्कूल का लास्ट डे आता है, एल्फ उस दिन फ्री हो जाता है जाने के लिए क्योंकि उसका सारा होमवर्क ख़त्म हो जाता है। सेमेस्टर के एंड तक की बात हुई थी उनकी। अब पैट्रिक को सारा काम होमवर्क कंप्लीट होने पर उसको ए ग्रेड मिलता है और उसके क्लासमेट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, उसकी टीचर्स भी की स्माइल करती हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि उसने काम कर लिया। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि उनका बच्चा एक इतना अच्छा बच्चा कैसे बन गया। अब पैट्रिक के पास एक नया ही एटीट्यूड आ जाता है। अब हमें स्टोरी हमने पूरी समरी पढ़ी, उस समय क्या पता चलता है कि एल्फ ने उसका होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक वो खुद था जो उसने अपना होमवर्क किया था। जैसे हमने हिस्ट्री बुक्स का पर देखा, मैथ्स का देखा, हर एक सब्जेक्ट का देखा, उसे पैट्रिक को ही अपना हार्ड वर्क करना पड़ा था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। फॉर एनी डाउट डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।